और BLLB 9th सेम में सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। बच्चों को इस वाले सब्जेक्ट में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की आपसे ड्राफ्टिंग पूछी जाती है। तो ड्राफ्टिंग तो बहुत ही सारी हो सकती है। तो मैंने अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। तो जो जो चीज़ें मैंने इस पेपर में आपको बताई है इम्पॉर्टेंट, आप सिर्फ उसको भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ड्राफ्टिंग पे भी बहुत कमांड आ जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जो प्लीडिंग्स होती हैं उसके क्या क्या रूल्स हैं और when can the leave to amend the pleading be granted, कि कब हम प्लीडिंग को amend करवा सकते हैं, वो हमें कब उसकी लीव मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि प्लेंट किसे कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट किसे कहते हैं और जो प्लेंट होता है उसके क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं और कौन कौन से वो ग्राउंड होते हैं जिस पे प्लेंट को कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। तो प्लेंट से रिलेटेड आपको 3 चीजें कवर करनी है। प्लेंट का मीनिंग, क्या क्या प्लेंट में पर्टिकुलर क्या 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 उसके कंटेंट होते हैं और किन ग्राउंड्स पे हम जो है कोर्ट जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी जरूरी पूछा जाता है, कन्विंसिंग का मीनिंग क्या है और कौन कौन से मोड होते हैं कन्विंसिंग के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में। आपसे ड्राफ्टिंग के लिए तो आपके सिलेबस में बहुत ही सारी चीज़ों की ड्राफ्टिंग दे रखी है, तो आप सब चीज़ों के तो ड्राफ्ट नहीं देख सकते हो। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये ड्राफ्ट बता रही हूँ कि जिस जिस चीज़ पे आपसे पूछी जाती है कि आप इसकी प्लेन तैयार करिए, आप सिर्फ ये वाले भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप पूरा ही सिलेबस जो है बहुत आराम से कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि आप डाइवोर्स पिटीशन बनाइए, किसी हिंदू वाइफ को चाहिए और किस ग्राउंड पे चाहिए, क्रूअल्टी के बेसिस पे। तो अगर हिंदू वाइफ क्रूअल्टी के बेसिस पे डाइवोर्स लेना चाहती है तो उस डाइवोर्स की आप पिटीशन को ड्राफ्ट करिए। फिर आपसे सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कि डिफेमेशन के केस में, मानहानि के केस में अगर आप डैमेज मांग रहे हैं तो उसके लिए क्या प्लेंट होगी। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे तैयार करेंगे तो उसका आप ड्राफ्ट बनाइए। एक सीपीसी में अंडर सेक्शन 80 जो हम नोटिस ड्राफ्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लीजिएगा। तो सीपीसी में अंडर सेक्शन 80 हम कैसे नोटिस को ड्राफ्ट करेंगे। एक आपसे पूछ लिया जाता है कि गिफ्ट डीड आप कैसे तैयार करोगे। फिर नेक्स्ट आपसे लीज डीड भी पूछ सकते हैं और सेल डीड भी पूछ सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपसे लीज डीड भी पूछी जा सकती है, सेल डीड भी पूछी जा सकती है और गिफ्ट डीड भी पूछ सकते हैं। फिर होता है कि अगर हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है तो उसके लिए हम कैसे प्लेंट बनाएंगे। फिर आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी रिट्स होती हैं, तो अगर हम हबीस कॉर्पस या मैंडामस की रिट के लिए कैसे पिटीशन जो है करेंगे तो उसका क्या ड्राफ्ट होगा। फिर नेक्स्ट आपसे बेल एप्लीकेशन पूछ लेते हैं कि अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें हमें बेल दिलाने के लिए हम कैसे बेल लगाएंगे। और ये मैंने आपको सारा ड्राफ्ट का बता दिया, तो मैंने आपको देखिए कितने सेलेक्टेड टॉपिक जो है ड्राफ्टिंग के दे दिए। तो आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक को भी तैयार कर लेते हो तो आप जो है बहुत आराम से जो है ड्राफ्टिंग को जो है शॉर्ट में कर सकते हो। फिर एक लास्ट में आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है लीज किसे कहते हैं, फोरक्लोजर किसे कहते हैं, कॉडिसिल किसे कहते हैं, अटेस्टेशन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ मॉर्गेज किसे कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी किसे कहते हैं। आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की ड्राफ्टिंग भी पूछ लेते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी का मीनिंग क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। फिर एफिडेविट का पर्पस क्या होता है, विल के एसेंशियल क्या क्या होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है लीगल एंड इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है। फिर एक आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे जो कॉज ऑफ एक्शन होता है उसकी इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है। और लास्ट आप एक ये भी कर लीजिए मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी क्या क्या होता है।
तो आपने प्लीडिंग वाले जो सब्जेक्ट है उसमें देखा कि जो वैसे क्वेश्चन है सिंपल आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो तो बहुत ही 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बाकी ये शॉर्ट नोट्स कर लीजिएगा। उसमें ड्राफ्ट जो करवाते हैं आपकी पेटिशन या रिटन स्टेटमेंट, उसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब मैंने जो आपको सेलेक्टेड टॉपिक दिया, आप सिर्फ उन्हीं को कर लीजिए। इनको करने से भी आप जो है बहुत आराम से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई डू होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।